वैसे तुम जानती हो ना मेरी सास कैसी जल्लादनी है, ऐसे ना खर्ची लेके पीछे भागती है। बस बस, बहुत हुआ तेरा बहाना। बहाना कहाँ बना रहे? हमरे छोटे छोटे बच्चों की कसम। ठीक है, मैं तेरा काम कर दूंगी, पर एक शर्त पर। तुझे वो सांप के कमरे की सफाई करनी होगी। ठीक है, तुम्हारी खातिर इतना तो कर ही सकते हैं ना। हमारा काम तो आसान कर दिया सविता ने। रनावत का कमरा साफ करने का मौका दिया। हमें पता था छुट्टी मांगेंगे तो ऐसा ही होगा। हम सारा दिन यहाँ पर तो नहीं रह सकते। फ्लाइट भी है हमारी, और फिर उन्होंने देख लिया तो क्या कहेगा? क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्या करें? कैसे उपाय निकालें? कहीं दीवार के अंदर तो नहीं है तिजोरी? रनावत ऐसा आदमी तो लगता नहीं जो पेंटिंग पसंद करे। पेंटिंग रखी है, जरूर कुछ होगा। ओ दादा, ये रनावत तो बड़ा ही चालाक आदमी है। ऐसी जगह पर तिजोरी छुपाई है कि कोनो को मालूम भी ना पड़े। लाल डायरी, हरी डायरी, नीली डायरी। यहाँ तो कोनो नीली डायरी नहीं है। कोनो सबूत नहीं मिला रनावत के खिलाफ तो क्या करेंगे? निखिल जी का
हमेशा इस दलदल में फंसे रहेंगे। क्या करें हम? नहीं लाजो, ऐसे हार नहीं मान सकते। सबूत तो हमें ढूंढना ही होगा, लेकिन इस वक्त हमें चलना चाहिए, हमारी फ्लाइट मिस नहीं हो जाए। सर, लाजो को सेफ में कुछ भी नहीं मिला। हमारी सारी मेहनत, सारी की सारी प्लानिंग, सब कुछ बेकार, डाउन द ड्रेन सर। अब क्या सर, अब क्या करेंगे? ब्लू डायरी तो सेफ में ही होगी निखिल। अगर उस सेफ में नहीं तो किसी और में होगी। पर रखी कहाँ है उसने? सर, लाजो पूरे घर में ढूंढ चुकी है, उस सेफ के अलावा और कोई सेफ नहीं है रनावत के घर में। तो उसे फिर से तलाश करनी होगी। बट सर, जब कोई सेफ... और है कहाँ वो? सर, वो किसी काम से मुंबई गई। फिर उसके आने तक वेट करनी होगी। तब तक ये सोचते हैं कि और क्या कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट फोन है तो काट क्यों रहे हैं बार बार? अरे नहीं नहीं, कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है। किसका फोन था जो अंदर बार बार मेरे सामने डिस्कनेक्ट कर रहे थे? पासवर्ड? इंदर ने तो पहले कभी अपना फोन लॉक करके नहीं रखा। बरखा, You okay? Yeah, I'm fine. आपने आयशा से बात की? हाँ, इनफैक्ट बहुत अच्छा हुआ कि मेरी उससे बात हुई। बरखा, मैंने आयशा के सामने एक शर्त रखी है। तुम आज से इस घर में उसी तरह जियोगी एज इफ तुम अधिराज के साथ जिंदगी बिता रही हो। ये जो ऐशो आराम है, ये लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब बंद। आयशा, आज से तुम्हें दिन में सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे। सिर्फ 100, महीने के 3,000। That's it. It's really very simple. अगर आयशा ये शर्त जीत जाती है तो इसका मतलब उसका प्यार सच्चा है, और अगर हार गई तो फिर ये रिश्ता ऑटोमेटिकली टूट ही जाएगा। उसके बाद हमें वक्त मिलेगा ये सोचने के लिए कि हमें क्या करना और क्या नहीं, मतलब हमें क्या स्टैंड लेना और क्या नहीं। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, मुझे तो लगता है 1 महीना क्या, 1 हफ्ता भी आयशा नहीं टिक पाएगी। उसे इतने ऐशो आराम की आदत है। बरखा, पता है तुम्हारी और मेरी एक प्रॉब्लम है। शायद हम दोनों अपने बच्चों को ठीक से जानते ही नहीं है। और आपकी ये शर्त अगर आयशा ने वो पूरी कर दी तो आप उसकी शादी कर देंगे? एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने आयशा को प्रॉमिस किया है और मैं अपना वादा निभाऊंगा, चाहे तुम्हारा साथ हो या ना हो।
राजू, क्या ढूंढ रही थी वो वहां पर? आखिर ये सब हो क्या रहा है? नजर रखनी पड़ेगी मुझे इस पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन हैरी सच बोल रहा था और विनोद और मैंने उस पर भरोसा ही नहीं किया। मुझे यकीन हो रहा है कि ये लड़की कुक तो नहीं है। पता लगाना होगा कि आखिर ये है कौन, और ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। अरे ये सब क्या है? My God. ये सब क्या है आयशा? वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज। वो मेरा कुर्ता है। अब वो तो दिख रहा है, पर ये सब किस लिए? आज मैं खाना बनाऊंगी तुम्हारे लिए। नहीं, अब मैं बना लेता हूँ ना। अब रोटी, सब्जी, दाल, चावल वगैरह वगैरह। नहीं। मिस्टर आदिराज, मेरे हाथ का खाना खाने की ऑर्डर डाली। ओके, इतना सब कर लिया, बहुत है। आयशा, ये सब कर क्यों रही हो तुम? बिकॉज आई लव यू। दैट आई नो। कहीं तुम अपनी शादी के बाद की लाइफ की रिहर्सल तो नहीं कर रही हो? देखो आयशा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा ना, तो शायद मैं चल। थक गई होगी ना मेरी आयशा? आज पहली बार वो बस से गई, सड़क किनारे की दुकानों से पहली बार शॉपिंग की उसने, और भीड़ के धक्के खाए। एक नया एक्सपीरियंस रहा होगा, पर थक जरूर गई होगी। नहीं आदि, मैं नहीं थकी। इनफैक्ट मुझे बहुत मजा आया। फर्स्ट टाइम मैंने बार्गेनिंग की और मैंने पता है 10 रुपीज बचाए। ओ माय गॉड, 10 रुपए! कांग्रेचुलेशंस आयशा जी। इसी बात पर ना तुम इस पंखे की हवा डिजर्व करती हो, और उसके साथ साथ मेरे हाथ की बनी एक गर्मा गर्म चाय। कमिंग अप। कहीं ऐसा ना हो कि थकान से चूर होकर शादी से पहले ही मेरी होने वाली बीवी हमको क्या मालूम, हम तो कभी समंदर देखे नहीं है। क्या बात करी तुमने? आज तक कभी समुद्र नहीं देखा? नहीं देखा। कोई नहीं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा समुद्र, सी साइड, प्रॉमिस। निखिल जी, काश आप भी हमारे साथ यहाँ मुंबई में होते, लेकिन हर सपना, हर ख्वाहिश पूरी हो ये जरूरी तो नहीं ना। पता है, तुम वर्ल्ड की बेस्ट चाय बनाते हो। मैं जानता हूं। बस ये चाय खत्म हो जाए, फिर मैं खाना बना देती हूँ। नहीं, बस अब और कोई काम नहीं करेंगे आप। खाना मैं बनाऊंगा। प्लीज आदि। यू प्लीज आयशा। तुम्हें पता है, मैं ना दाल खिचड़ी भी वर्ल्ड की बेस्ट ही बनाता हूं, तो वो बना लूंगा, और तुम जो पापड़ के पैकेट लाई हो ना, वो सेक लेंगे। ओके? ओके, पर आज आगे से नहीं। आशा, ये सब करने की क्या जरूरत है? देखो, तुमने मुझे अपने पापा की शर्त के बारे में सब बताया, और मैं ये भी समझ सकता हूं कि तुम प्रूव करना चाहती हो कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, और उस घर की सुख सुविधाओं को छोड़ने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात
बस ये नहीं आदि, मैं मम्मी पापा को ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि उनकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। शायद वो जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। और ये 1 महीना है ही क्या, बस चुटकी में गुजर जाएगा। बात सिर्फ 1 महीने की नहीं है आयशा, पूरी जिंदगी की है। आई नो। और मैं मानता हूं कि शायद मैं तुम्हें तुम्हारे पापा जितनी खुशियां ना दे पाऊं, पर उतनी जरूर दूंगा जितनी मेरी क्षमता है। ओके, मैं ना कल से ही जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देता हूं। अब ये जो खुशियां देनी है ना, वो फटाफट दे दी होंगी। नहीं आदि, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है, लेकिन ये नहीं। आदि तुम जैसे हो मुझे वैसे पसंद हो। मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज प्लीज मत करो। एक नौकरी तो है आशा। नहीं आदि, तुम नहीं समझ रहे हो। तुम एक राइटर हो, एक पोएट हो, एक क्रिएटिव इंसान हो। तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, जो तुम चाहते हो। और प्लीज तुम मेरे लिए चेंज मत हो। अगर कुछ चेंज होगा तो ये कि जब मैं ऑफिस से घर आऊंगी तो तुम अपने प्यारे प्यारे स्माइल के साथ मेरा वेलकम करोगे और मेरे हाथ से बना हुआ खाना खाओगे, बिना मुंह बनाए और बिना चिकचिकिए। डील। कम ऑन, आओ। छाया, ये लॉन्ड्री के कपड़े आकर ले जाओ। क्लब रेस्टरूम। बरखा, मैंने मिस्टर भारद्वाज को ब्लू वाटर क्लब से निकलते देखा है। अब उन्हें पहचानने में मैं गलती करूंगी? Three course dinner, 2 desserts, 2 pegs of whiskey and a mocktail. मॉकटेल का मतलब है साथ में एक औरत थी। और उस दिन इंदर ने मुझसे कहा था कि मीटिंग ऑफिस में ही थी। झूठ क्यों बोला? क्या छुपा रहे हैं मुझसे वो? हाँ लाजो, क्या कर रही हो? आपको याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। What a coincidence! I miss you too. आपने हमसे एक वादा किया था, कुछ याद है आपको? वादा as in भूल गए ना? वैसे सपना तो हमारा था और वादा आपने किया था, तो कहाँ से याद होगा? कौन सा सपना भाई? इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? हमें समंदर दिखाने का, भूल गए ना? भूल गया वो तो ठीक है, बट एक सेकंड, तुम मुंबई में हो और तुमने अब तक समुंदर नहीं देखा? नहीं, कहाँ से देखेंगे? कम ऑन यार, वहाँ तो कितने लोग होंगे। अंजलि आंटी के साथ चली जाती।
सिंह में कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? अच्छा, आपने और हमने एक दूसरे से वादा किया कि साथ साथ समंदर देखेंगे और हम ऐसी अंजलि जी के साथ या फिर किसी के भी साथ चले जाएं। बात तो है, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। हेलो राजू जी, आवाज आ रही है? निखिल जी, राजू जी, हमें ऐसा लग रहा है कि हम कोई सपना देख रहे हैं। आप यही हैं। यकीन नहीं हो रहा? हमें चिमटी काटिए। ये लो। अब हकीकत में हमारे सामने है। जानते हैं, हम कल ही शिकायत कर रहे थे कि हर किसी का सपना, हर किसी की ख्वाहिश पूरी हो। ऐसा तो नहीं होता ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी लाजो कोई सपना देखे और उसका निखिल उसे पूरा ना करे। लाजो तुम्हारी हर ख्वाहिश सराखों पर। तो योर हाइनेस, बंदा आपकी खिदमत हाजिर है। और हम हमेशा आपके दिल की रानी बन के रहना चाहते हैं। ओके, डन।